सो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ई मित्र कियोस्क है क्या। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। आप में से कुछ ई मित्र कियोस्क के मेरे पास में मैसेज आए थे और उन्होंने बताया कि बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर जो है ई मित्र सर्विस के बारे में और ई मित्र के बारे में तो वीडियो बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ई मित्र कियोस्क के लिए, ई मित्र कियोस्क के बारे में जो है कोई वीडियो नहीं आ रही है। सो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है कोई वीडियो बनाइए और बताइए कि ई मित्र कियोस्कों के बारे में, ई मित्र कियोस्क के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाइए। यस, सो आज की वीडियो वही रहने वाली है। सो अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आपके लिए वीडियो है। और अगर आप आम जन है तो आपको ई मित्र कियोस्क के बारे में एक नई चीज़ पता चलने वाली है। सो आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि आपका भी नजरिया ई मित्र कियोस्क के लिए थोड़ा सा बदल सके। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ई मित्र कियोस्क है क्या। ई मित्र पोर्टल के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन एक ई मित्र कियोस्क जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहता है, भले वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। कहने का मतलब ये है कि आपके जन्म से लेके, यानी किसी भी पर्सन के जन्म से लेके मृत्यु तक बीच में सैकड़ों तरह के जो दस्तावेज बनाने पड़ते हैं, इसमें ई मित्र कियोस्क की बहुत अहम भूमिका रहती है। और ई मित्र कियोस्क की भूमिका के बिना ये सब चीज़ जो है पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ई मित्र कियोस्क एक आम जन की जिंदगी में उसी तरह से रोल निभाता है जिस तरह से एक डॉक्टर का रोल होता है उसके पुर्जों को सुधारने के लिए, शरीर को सुधारने के लिए, वैसे ही जो है दस्तावेज को सुधारने के लिए और जीवन को ईजी बनाने के लिए जो है हेल्प करता है एक ई मित्र कियोस्क। तो अब बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं ई मित्र कियोस्क के बारे में, कुछ जो गलत धारणाएं लोगों के मन में उसके बारे में, और आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हैं तो सबसे बड़ी जो धारणा है वो ये बनी हुई है कि ई मित्र कियोस्क बस जो है एक कुर्सी मिल गई तो खुद को कलेक्टर समझने लगते हैं। कि ई मित्र कियोस्क बस जो है एक कुर्सी मिल गई तो खुद को कलेक्टर समझने लगते हैं, किसी को जवाब नहीं देते, ना किसी का फ़ोन उठाते और ना ही जो है किसी का काम टाइम पे करते हैं और काम को लेकर बिल्कुल भी जो है सीरियस नहीं होते। तो यहाँ पर जो है इसमें गलती कहीं न कहीं आम जन की पूरी नहीं है और ना ही जो है ई मित्र कियोस्क की है। कुछ ऐसे ई मित्र कियोस्क है जिनके काम करने का सही तरीका नहीं होने की वजह से जो है ऐसी धारणा लोगों के मन में बन रही है ई मित्र कियोस्कों के लिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ जो जेन्युइन तरीके से ई मित्र कियोस्क काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ई मित्र कियोस्क आपके लिए पूरा दिन, यानी कि सुबह वो चेयर पे बैठता है और रात को लेट तक वो चेयर पे बैठा रहता है, पूरा दिन स्क्रीन के ऊपर जो है आंखें लगा के बैठता है। ऐसे में अगर आपको 10-15 मिनट के लिए भी आंखें लगाने के लिए बोला जाए तो आपकी आंखें जो है खराब हो सकती है, आंखों में जो है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जलन हो सकती है, आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लगेगी। लेकिन ई मित्र कियोस्क जो आपकी सेवा में पूरा दिन टक टक की लगा के जो है स्क्रीन के ऊपर देखता रहता है, उसकी वजह से बहुत सारी इरिटेशन होती है, बहुत सारा जो है मेंटली भी जो है प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, वैसे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है उसकी लाइफ में भी। और यहाँ पर आप बताते हो कि वो जो है अपना काम समय से नहीं करते, तो यहाँ पर एक चीज़ बता दो तो ई मित्र कियोस्क जो वो एज ए खाली एक विंडो है आपके और गवर्नमेंट के बीच में। तो उसका काम है कि आपके काम को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, बीच में एज अ बिचौलिया कह सकते हैं, एज अ विंडो है, सिंगल विंडो। तो यहाँ से जो है आप उसके थ्रू गवर्नमेंट तक अपना काम पहुंचाते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट से ही काम होता है और उसके लिए कुछ जो उसको कमीशन मिलता है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। अगर वो कमीशन के बेस पे अगर काम करे तो एक तरह से सेवा ही हो रही है, तो उसके लिए तो आपको जो है उसको मतलब बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए कि वो इस तरह से काम करता है, क्योंकि बहुत ही जो मिनिमम कमीशन मिलता है मित्र कि उसको उससे उसका घर बिल्कुल भी नहीं चलना है। इसलिए वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है कुछ अमाउंट उसको दे और टाइम पे दे जो भी अमाउंट है उसका, ताकि उसका घर चलता रहे। इसके अलावा रही बात फ़ोन की, तो देखो ऐसा है कि आपके अगर दिन में 8 से 10-20 फ़ोन भी आ जाए तो आप परेशान हो जाते हो कि किसको क्या जवाब देना है। और ई मित्र कियोस्क को दिन के मतलब सैकड़ों फ़ोन आते हैं और उनको जवाब देना होता है क्या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही फ़ोन कर लेते हैं घर बैठे काम करवाने के लिए कि, और वैसे भी बहुत सारे ई मित्र कियोस्क जो है घर बैठे ही आपके बहुत सारे काम कर लेते हैं। रिजल्ट निकालना हो घर बैठे निकल जाता है फ़ोन पे ही, कुछ स्टेटस चेक करना हो वो भी जो है ऑनलाइन हो जाता है, घर बैठे आपको फ़ोन पे जानकारी मिल जाती है। कोई प्रिंट आउट निकालना हो तो आप उनको व्हाट्सएप कर देते हो, वो आपको निकाल के रख लेते दे देते, तो आपको इस तरह से भी एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलते ही है। तो इन सभी चीज़ों से जो है क्या हो जाता है कि पूरे दिन में एक तो स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मेंटली थोड़ा-सा जो प्रेशर रहता ही रहता है और ये जो है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो है कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कॉल सभी को उठा पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतने सारे कॉल उठाएँगे तो फिर काम कर ही नहीं पाएँगे और फिर एक नई कंप्लेंट तैयार होगी कि काम नहीं करते, खाली फ़ोन में लगे रहते, तो ये भी एक दिक्कत है। तो वैसे भी जो है हर किसी को सैटिस्फाई करना ई मित्र कियोस्क के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ई मित्र कियोस्क तो कैसे ही हर किसी को सैटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बिल्कुल एज ए ह्यूमन सोचना है ई मित्र कियोस्क के लिए। ई मित्र कियोस्क कभी भी जो है किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करेगा, बस उसको जो है कुछ मजबूरियाँ होती है, उन्हीं चीज़ों में बंद के ही वो काम कर सकता है। सारा उसके हाथ में होता है तो सब कुछ वो खुद ही करके दे देता है, आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होने देता। और रही बात आप कहते हो कि भाई चेयर पे बैठने के बाद ई मित्र कियोस्क किसी की नहीं सुनता,
तो यहाँ पर जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आमजन ही है। उन्होंने जो है बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछते हैं, गलत चीज़ें पूछते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और सभी के सवाल का जवाब देने लगेंगे तो फिर से वही बात है, काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा होता है कि वो जो है ज़्यादातर चीज़ों को रिप्लाई देने से अच्छा है कि काम करके ही उन चीज़ों का रिप्लाई दे, वो बेस्ट रहता है। एक तो होता है कि आप जुबान से किसी चीज़ का रिप्लाई दे, किसी ने आपको पूछा कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आप जो है काम करते रहे तो उनका काम ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जवाब देने से काम नहीं होगा ना, काम तो करने से होगा। तो इसके लिए भी जो है ये चीज़ ज़रूरी होती है कि काम के ऊपर फोकस करें, ना कि ज़्यादा बातों के ऊपर। भी जो है एज ए ई-मित्र के उसमें खुद भी ये चीज़ समझ सकता हूँ पर्सनली कि भी क्या हो रहा है। देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स लागू हो गए जिसकी वजह से ई-मित्र के उसकी की अभी के समय में कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, फाइनेंशियली भी और सोशली भी, क्योंकि सोशली भी उनको अभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ई-मित्र हो गए और आम जन के माइंड में जो आज से 10 साल पहले ई-मित्र के लिए छवि थी वो अभी बिल्कुल नहीं है। पहले ई-मित्र के उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था, वहीं पे अभी जो बिल्कुल मतलब इस तरह से हो गया है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, बस इस तरह से मतलब लिया जाता है कि मतलब एज ए ई-मित्र की आप खुद फील कर सकते हो उसको और कोई समझ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है गवर्नमेंट का भी कहीं न कहीं जो है रोल है बहुत बड़ा, कि उनकी कुछ-कुछ नीतियों की वजह से भी ऐसी परेशानी आ रही है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें लागू कर दी है। एसएसओ पोर्टल के ऊपर बहुत सारी सर्विस दे दी, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो आमजन खुद यूज़ कर सकता है, तो ई-मित्र पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ई-मित्र कियोस्क को जब वो आमजन का काम लेता है तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा डिले किया जाता है संबंधित विभागों की तरफ से, जिससे कि ई-मित्र कियोस्क को बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। सर्वर में सर्वर सर्वर का सही नहीं चलना, साइटें बहुत सारी जब समय में जिस समय ज़रूरत होती है उसी बहुत सारी साइटें टाइम पे नहीं चलती जब ज़रूरत होती है। इसके हिसाब से जो है बहुत सारी परेशानियाँ ई-मित्र कियोस्क को झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से ई-मित्र कियोस्क की छवि जो है धीरे-धीरे खराब हो रही है। ऐसे बहुत सारे ई-मित्र कियोस्क है जिन्होंने काम करना ही बंद कर दिया और धीरे-धीरे जो है समय के साथ में बहुत सारे ई-मित्र कियोस्क इस लाइन को छोड़ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए है, यानी कि आमदनी तो बिल्कुल बहुत ही कम है और खर्चे बहुत सारे होते हैं। रेंट देना होता है उनको, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होता है, प्रिंटर का खर्चा, इंक का खर्चा, जो सारा सामान लाते हैं उसका खर्चा, इसके अलावा जो है और भी छोटे-मोटे इतने सारे खर्चे होते हैं जिनको अगर कैलकुलेट करें तो ई-मित्र कियोस्क के लिए जो है बिल्कुल भी जो है कुछ भी जो है मतलब इस तरह से घर पे ले जाने के लिए नहीं बचता है। उसके बाद में इतने सारे सरकार के नियम, जिसके बाद में अगर कुछ थोड़ा-सा ई-मित्र कियोस्क किसी से ले भी ले सो फिर जो है एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, हंगामा हो जाता है। ई-मित्र कियोस्क को उस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि उसने कोई बड़ा जो है घपला कर दिया हो, बहुत बड़ा करोड़ों का कोई जो घोटाला कर दिया हो। जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों का घपला करके विदेशों में जाके बैठे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट को तो जो है जो बेचारा ई-मित्र कियोस्क वाला है उसको परेशान करना है ना, कहीं वो थोड़ा ज़्यादा कमा ना ले। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो आपके हार्ट को टच किया होगा। अगर आप ई-मित्र कियोस्क है तो आप नेक्स्ट वीडियो बहुत सारे हम इसी चीज़ को लेकर लेके आएँगे। तो इसमें आप सभी का सपोर्ट मैं चाहूँगा। आपके पास में अगर ऐसा कुछ सजेशन हो, कुछ टॉपिक हो जिसके ऊपर बात कर सकते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, जिसको लेकर हम कोशिश करेंगे सभी लोगों तक आपकी बात पहुँचाने की। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।